कैसे हैं आप? अच्छे हैं? मैं विशाल सिंह फ्रॉम केजीबी साइंस इजी लर्निंग अगेन वेलकम्स यू। और पक्का आपका फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हुआ होगा। ठीक है बच्चों, तो सेकेंड टर्म चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम स्टार्ट कर चुके हैं और इस चैप्टर का कुछ टॉपिक आज हम दोबारा से सीख रहे हैं। काफ़ी अच्छा टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स, और काफ़ी सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, ठीक तरीके से क्लियर नहीं हो पाता कि कैसे करना है सर। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है ना, नेचर ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर। तो नेचर ऑफ रूट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो नेचर ऑफ रूट्स मतलब पहला पॉइंट ये है, इनको पॉइंट्स वाइज याद रखिए, केवल 3 ही पॉइंट होते हैं और 3 ही पॉइंट से आपका पूरा की पूरा समझ में आ जाएगा बच्चों आपको। रूट्स आर रियल एंड इक्वल कब होते हैं? डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? दोबारा से रिपीट कर दीजिए सारे बच्चे मेरे साथ। रूट्स आर रियल एंड इक्वल तब डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी की वैल्यू कितनी होगी? 0। टॉप पर लिख दे रहा हूं यहां से, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी, और डी को वैल्यू निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac करके। आ गया कि नहीं आ गया समझ में? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं? बोलिए डी। डी का मतलब क्या होता है? बोलिए डिस्क्रिमिनेंट। दोबारा बोलिए, डी का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं बच्चों? बी स्क्वायर माइनस 4ac करके। तो अब ध्यान से देखिए, आपने काफी सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया होगा। देखिए बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊं, बिल्कुल बेसिक चीज मैं आपको सिखाऊं। ठीक है कि नहीं? ठीक है, आपने बहुत सारे टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया होगा, जैसे कि ये वाली है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आप अगर इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो x प्लस 2 और x प्लस 3 होगा। ठीक है, यहां से x की वैल्यू निकलेगी -2 और -3। डिस्टिंक्ट हैं ये, डिस्टिंक्ट का मतलब अनइक्वल, अलग अलग वैल्यूज निकली है ना, अलग अलग वैल्यूज निकली है ना। एक -2 निकली है, एक -3 निकली है। अगर आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन होती तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करिए तो ये होगा x माइनस 1 और x माइनस 1 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी 1, इसमें से भी निकलेगी 1, तो दोनों वैल्यू एक जैसी निकली है ना, दोनों वैल्यू एक जैसी निकली है ना, इक्वल इक्वल निकली है ना। और कुछ इक्वेशन ऐसी होंगी जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करिए, नहीं हो रहा सर। इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करिए, नहीं हो रहा सर। फैक्टराइज करिए किसी भी तरीके से, धाराचार्य फॉर्मूला लगाइए तो सर वो माइनस में आएगा। फिर आप इसका आगे कि नहीं आ गया समझ में? तो इसका मतलब ये इसके नॉट रियल रूट है, नॉट नो रियल रूट्स, इसके रूट्स रियल नहीं है। तो मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है बच्चों, वो 3 टाइप की होंगी। पहली टाइप की तो ऐसी इक्वेशन होती हैं जिनको सॉल्व करके एक्स की दो वैल्यू जो निकलती हैं वो दोनों अलग अलग होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट, अनइक्वल। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिनका वैल्यू जो निकालते हैं वो दोनों इक्वल इक्वल निकलती हैं। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिनकी एक्स की वैल्यू निकलती ही नहीं है, सर मिडिल टर्म ही स्प्लिट नहीं होता, कहां से निकलेगी? आ गया कि नहीं आ गया? तो ऐसी इक्वेशंस को बोलते हैं कि इसके रूट्स रियल नहीं है। तो अब हमें क्या सॉल्व कर करके निकालनी पड़ेंगी सारी, किस किस के रूट्स रियल हैं, किस किस के रूट्स इस टाइप से निकल सकते हैं, किस किस के रूट इस टाइप से निकल सकते हैं, और किस किस के रूट नहीं निकलेंगे। तो क्या हमें सबका मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा सर? नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी मिडिल टर्म स्प्लिट करने की। आप केवल ये इतना पोर्शन, केवल ये डी निकाल के
आप पता लगा सकते हो कि रूट्स जो निकलेंगे वो अनइक्वल निकलेंगे या इक्वल निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। ठीक है ना। तो वो कैसे पता चलता है, हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, केवल डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं निकालते। ठीक है बच्चों, कुछ भी नहीं निकालेंगे। तो अगर मैंने डी निकाला बी स्क्वायर माइनस 4ac करके, अगर जीरो आ गया तो हम बोलेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स कैसे हैं बता दो बच्चों, रियल हैं और इक्वल हैं। दूसरी कंडीशन, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट या अनइक्वल वो एक ही बात होती है ना। रूट्स जो हैं वो रियल भी होते हैं और डिस्टिंक्ट भी होते हैं, अलग अलग होते हैं। कब, अगर मैं डी निकालूं तो डी का जो आंसर है वो जीरो से बड़ा आना चाहिए, मतलब कोई पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। 2 3 5 8 10 12 कुछ भी आ गया कि नहीं आ गया। नंबर 3, रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स रियल नहीं है, यानी कि इसको हम इमेजिनरी भी बोल देते हैं। इमेजिनरी, रूट्स आर नॉट रियल यानी कि इमेजिनरी। कब, अगर मैं डी निकालूं और वो लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव आ जाए। आ गया कि नहीं आ गया सारे बच्चों को समझ में। 3 कंडीशन याद रखिए। आपने डी निकाला, अगर जीरो आ गया ये चीज, तो रूट्स कैसे होंगे, ये लाइन याद रखिए, रियल एंड इक्वल होंगे। ठीक है ना, यानी कि ये वाली चीज एक जैसे रूट निकलेंगे, जो भी निकलेंगे एक जैसे निकलेंगे। कभी कभी जुड़वे भाई भी तो होते हैं, 2 बच्चे होते हैं पेरेंट्स के, दोनों एक जैसे। ठीक है कि ठीक है, तो जो वही जुड़वे हैं, जुड़वे भाई हो गए भाई। ठीक है कि नहीं ठीक है। और अगर हमने डी निकाला और वो कोई पॉजिटिव वैल्यू आ गई, 10 आ गई, 12 आ गई, 11 आ गई, कुछ भी आ गई, 100 आ गई, 1000 आ गई, कुछ भी आ गई, जो भी आ गई, जीरो से बड़ी आई है, पॉजिटिव आई है, तो रूट्स कैसे होंगे बच्चों, ये लाइन याद रखिए, रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल और डिस्टिंक्ट रूट कैसे होते हैं, ऐसे, ये रहे, दोनों अलग अलग है ना, जुड़वे जुड़वे नहीं है ना, अलग अलग है ना, एक -2 है और एक -3 है कि नहीं है। और अगर आपने डी निकाला और वो नेगेटिव आ गया, -10 -12 -13 -18 कुछ भी नेगेटिव आया, तो हम बोलते हैं रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स नॉट रियल, रियल नहीं है। रियल नहीं है तो कैसे हैं, जो चीज रियल नहीं होती उसे हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी। ठीक है ना। कब पता चलता है, हम डी निकालेंगे यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे और वो कैसी आ रही होगी, नेगेटिव आ रही होगी। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दीजिए, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दीजिए। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक को सीखने के बाद। नेक्स्ट, अब हम करते हैं क्वेश्चन। ठीक है ना। क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, राइट द डिस्क्रिमिनेंट। राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग। इन सब का आपको डिस्क्रिमिनेंट लिखना है। फर्स्ट पार्ट, 2x² + 7x - 8 = 0 है ना, इसका डिस्क्रिमिनेंट लिखना है। तो सबसे पहले मुझे बताइए इसमें से ABC कितना है, ऑन कंपेयरिंग with ax² + bx + c = 0। a कितना है बच्चों, 2 है, b कितना है बच्चों, 7 है, c कितना है बच्चों, -7 है,
ए का मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा है, बी का मतलब जो एक्स के बगल में लिखा है, सी का मतलब जो अकेला लिखा है कांस्टेंट। अब हम क्या निकालेंगे इसका बता दीजिए, डी निकालेंगे। डी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मतलब कितना, 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मतलब 2 और सी का मतलब -7। कितना हो गया बच्चों, 7 का स्क्वायर 49, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। कितने हो गए बोलिए, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56। ऐड कर दीजिए, कितना आंसर आया, 5 105। आ गया कि नहीं आ गया। आपने डी निकाला और जो भी आंसर ये 105 दिख रहा है ये पक्का जीरो से बड़ी वैल्यू है, यानी कि कोई प्लस की वैल्यू है। सारे बच्चे समझ गए होंगे, जब डी प्लस का होता है तो रूट्स कैसे होते हैं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैं इसका मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर रहा, बिना मिडिल टर्म स्प्लिट किए हुए ही, बिना फैक्टराइज किए हुए ही, बिना धाराचार्य फॉर्मूला लगाए हुए ही मुझे पता है इसका डी प्लस की कोई वैल्यू आई है। और डी जब प्लस की कोई वैल्यू आती है तो कौन से रूट्स होते हैं, ये रहा। डी जब प्लस का आता है तो रूट्स आर कैसे, बोलो बच्चों, ये रहे कैसे रूट्स हैं बता दीजिए, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो यहां पर लिख देंगे कि भैया मेरे हमारा डी जीरो से बड़ा आया है, सो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है कि नहीं, ठीक है। रूट्स कैसे हैं बता दो, रियल और डिस्टिंक्ट हैं। दूसरा पार्ट करता हूं मैं इसी क्वेश्चन का दूसरा वाला पार्ट। अगर सपोज इक्वेशन ऐसे होती है ना, तो फिर कैसे आता भाई, सॉल्व कर लो जरा फिर दोबारा से। ए कितना है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है बोलो, 1 लिखा है। बी एक्स के साथ क्या लिखा है बोलो, 1 लिखा है। सी कांस्टेंट कितना लिखा है बोलो, 1 लिखा है ना। तो भाई साहब मैं तो डी निकालूंगा बस। डी का मतलब कितना हुआ बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मतलब कितना, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। कितना हो गया बोलो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस का 4 माइनस का 3 बचा, नेगेटिव वैल्यू बच गई। और जब नेगेटिव वैल्यू बचती है तो डी कैसा होता है प्यारे बच्चों, देखो वापस लौट के जाओ जरा, देखो देखो, ये रहा। डी जब लेस देन 0 नेगेटिव होता है, क्या कंडीशन होती है, रूट्स आर नॉट रियल। तो यहां पर लिख देंगे बेटा, क्या लिख देंगे, डी हमारा छोटा है 0 से, तो लिख देंगे रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स कैसे होते हैं बोलिए, कैसे भी होते हैं बट रियल नहीं होते हैं भाई, रियल होते ही नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर नहीं निकलेगा। बात समझ में आ रही है क्या नहीं सारे लोगों को, ठीक है ना। तो थर्ड पार्ट, अगर हमारा इक्वेशन लिखी होती एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, है ना। इसके रूट्स कैसे होंगे प्यारे बच्चों, कौन बताएगा इसमें से, ए कितना है बोलिए, 1 है, एक्स स्क्वायर के साथ 1 लिखा है। बी एक्स के साथ -4 लिखा है। सी कांस्टेंट कितना लिखा है बोलो, 4 लिखा है। तो डी कैसे निकालेंगे, डी का फॉर्मूला कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बी का मतलब -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मतलब 1 इंटू सी का मतलब 4। तो ये कितना हो गया बता दीजिए, -4 का स्क्वायर 16 हो गया और ये -16 हो गया। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, कितना आंसर आ जाएगा, 0। और जब डी 0 होता है, डी जब 0 होता है तो रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स जो होंगे रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। अगर आप चाहो तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके देख लो, चाहते हो क्या, चलो चालो। एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया, -2x
-2x + 4 = 0। एक्स स्क्वायर था जी, एक्स को कॉमन ले लेंगे, x - 2 को कॉमन ले लेंगे, x - 2 0 बेटा, x - 2 को कॉमन ले लेंगे तो भी x - 2 ही बचेगा ब्रैकेट में। तो x की वैल्यू इस वाले ब्रैकेट में से भी 2 निकलेगी और इस वाले ब्रैकेट से भी 2 निकलेगी। तो इक्वल इक्वल निकली है ना, एक जैसी निकली है ना, एक जैसी निकली है कि नहीं निकली है। तो इसका मतलब हमने सही बोला था, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी और बिना सॉल्व करे ही हमें पता चल गया इसके रूट्स कैसे हैं। बता दीजिए, रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है। एक और पार्ट कर रहा हूं, आज का मेरा पूरा की पूरा टॉपिक रियल और इक्वल रूट वाला, मतलब नेचर ऑफ रूट्स वाला है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। फोर्थ पार्ट करेंगे बच्चों इसी क्वेश्चन का, और क्वेश्चन है 2a + bx और = x² + 2ab। ठीक है ना? इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है। तो सबसे पहला काम तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए थी, ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में होनी चाहिए थी, है कि नहीं है? कैसे करेंगे बता दीजिए। सबसे पहले हमने इसका मल्टीप्लाई किया, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, यार जरूरत ही नहीं है मल्टीप्लाई करने की, इस पूरे को उठा के इधर भेज दो, इसको उठा के इधर भेज दो, इधर राइट साइड में। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 0 बचेगा। और यहाँ क्या बचेगा बोलो? x²। और ये इधर आके माइनस का हो जाएगा 2a + bx, और प्लस का 2ab तो यहाँ पे पहले से ही था, है कि नहीं है? कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग with ax² + bx + c = 0। मैंने कैपिटल ABC लिख दिए हैं क्योंकि स्मॉल ab तो इसी में लिखे हुए हैं, फिर गड़बड़ हो जाएगी। हमारा वाला a कौन सा है, इसका वाला a कौन सा है, क्वेश्चन में ये भी लिख रहे हैं ना, तो क्वेश्चन वाला तो चेंज करेगा नहीं भाई, हमें ही चेंज करने पड़ेंगे। हमने कैपिटल ABC लिख दिए। ठीक है ना बेटा? कौन बताएगा a कितना है? a का मतलब जो x² के साथ लिखा हुआ है, x² के साथ क्या लिखा हुआ? कुछ नहीं लिखा, 1 लिखा है। b का मतलब जो x के साथ लिखा है, क्या लिखा है बोलिए? माइनस लिखा है, और 2a + b लिखा है। और c कितना लिखा है बोलिए? ये 2ab लिखा हुआ है ना? तो हम तो d निकालेंगे सबसे पहले, और d का मतलब होता है b² - 4ac। b का मतलब कितना? -2a + b का होल स्क्वायर, -4, a का मतलब 1 और c का मतलब 2ab, यही तो बन गया बेटा, है ना? अब देखिए माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, अब आप इसको a + b के होल स्क्वायर से खोल दो, कितना आएगा बोलिए? d की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? a² यानी कि 4a² + b² प्लस का 2ab, 2ab, इन दोनों का 2ab करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलिए? 4ab। 4ab आ गया ना, 4ab आ गया ना। और ये कितना है? माइनस का 8ab, 4 2 8 होते हैं ना, तो माइनस का 8ab हो गया। तो d की वैल्यू कितनी निकली बोलिए? 4a² प्लस का b², 4ab प्लस का है 8ab माइनस का, तो माइनस का 4ab रह गया। और इस पूरी की पूरी इक्वेशन को लिख सकते हो प्यारे बच्चों 2a - b का होल स्क्वायर। ठीक है ना? अब अंदर की वैल्यू ये पूरी सॉल्व करके प्लस का आंसर आए या माइनस का आए, होल स्क्वायर लगा हुआ है, पक्का प्लस का आएगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर भी प्लस में ही आता है और पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर करके भी प्लस में ही आंसर आता है। तो यानी कि इसका मतलब ये जो आंसर आ रहा है वो 0 से बड़ा आ रहा है, तो लिख देंगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, बोलो यार, एंड डिस्टिंक्ट। सारे बच्चों को पक्का आ गया कि नहीं आ गया है? जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए अपने अपने, जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए अपने अपने। जैन साहब को आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, रिद्धिमा को आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, बोल दीजिए। तो क्या आप सारे बच्चे मुझे इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के बताएंगे और नेचर ऑफ रूट बता देंगे? किसका? मैं आपके लिए दे दे रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे। √2x² माइनस का
3x और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। इसका अपने आप से नेचर ऑफ रूट निकालना बच्चों। दिस इज फॉर योर होमवर्क। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। एक और मैं इसी के जैसा होमवर्क में दे दे रहा हूं, इसे भी निकाल लेना, क्योंकि ये एक जैसे क्वेश्चंस हैं। आप 2-3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट आता है आपके पास क्वेश्चन आगे वाला। ठीक है बेटा, तो पक्का सारे बच्चों को आ गया होगा यहां तक का। प्लीज हैंड रेज कर दीजिए जिसको आ गया है। तन्नो आ गया कि नहीं आ गया बेटा? नैन्सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का सारे बच्चों को आ रहा है? साम्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दीजिए। दीक्षा, सारे बच्चों को आ जाना चाहिए। प्लीज बच्चों देखते जाइए, आगे के क्वेश्चंस हम और देखते हैं और अच्छी वैरायटी के क्वेश्चंस करते हैं। ध्यान से देखते जाइए। आगे वाला क्वेश्चन ये है हमारे सामने, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट्स काफी सारे कर लेंगे हम, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 ही है ये। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर रियल एंड equal roots for the following quadratic equations। ठीक है बेटा, फर्स्ट पार्ट आपको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहा हूं, इसके रूट्स रियल और इक्वल हैं। ये लिखा हुआ है साफ साफ, क्लियर क्लियर, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। आपको चेक नहीं करना, क्वेश्चन में बोला हुआ है रूट्स रियल और इक्वल ही हैं। आपको केवल के की वैल्यू निकालनी है। क्या फाइंड करना है बता दो बच्चों? के फाइंड करना है। ठीक है ना? तो जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज के एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? आ गया कि नहीं आ गया? ये है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसको भाई? सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसको भाई? है ना? कौन बताएगा इसमें से? ए कितना है? के है। बी कितना है? 5 है। सी कितना है? -3 है ना? तो हम लिख देंगे बेटा फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स हमेशा d0 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू 0 होगी। होगी कि नहीं होगी बता दीजिए। b का मतलब कितना बच्चों? 5 का स्क्वायर, -4 इंटू ए का मतलब के इंटू सी का मतलब -3 इजिकल टू कितना हो गया बोलो बेटा? 0 हो गया। 5 का स्क्वायर 25, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो गया। 4 3 12 के इजिकल टू 0। तो 12 के इजिकल टू -25 आ गया। दिस इंप्लाइज दैट के इजिकल टू माइनस का 25/12। दिस इज द फाइनल आंसर के की वैल्यू। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। पक्का सबको समझ में आ गया? रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देन बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0 लिख के हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। पक्का सारे लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए। पक्का सारे लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नमन, रोहित, सबको आ गया बेटा? पक्का आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी से बता दीजिए मुझको। पक्का आ गया? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर का इसका सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाला पार्ट आ गया कि नहीं आ गया? सेकंड वाले पार्ट में लिखा है के एक्स
ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। आपको इसको सॉल्व करके रियल और इक्वल रूट्स हैं, आपको k की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहला काम तो ये है बच्चों कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई नहीं है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखा हुआ होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ब्रैकेट खोल दूं, तो क्या आंसर आएगा बता दीजिए। के एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस का 2k x आएगा, प्लस का 6 आएगा और 0 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब कंपेयर कर लीजिए, अब ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में लग रहा है। ए कितना लग रहा है बता दीजिए, के। बी कितना है बोलो, माइनस का 2k। और सी कितना है बोलो, 6। आ गया कि नहीं आ गया। क्या लिखेंगे बोलिए, फॉर रियल एंड इक्वल रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होना चाहिए बच्चों, 0 होना चाहिए। बी का मतलब कितना, माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मतलब k और सी का मतलब 6 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर तो हो गया बेटा 4k स्क्वायर, माइनस जे कितने हो गए 24k इज इक्वल टू 0। इसमें से आप 4k को कॉमन ले सकते हैं, 4k को कॉमन ले लेंगे तो k माइनस 6 आ जाएगा। तो या तो 4k 0 होगा या फिर k माइनस 6 0 होगा। अगर ये 0 हुआ तो 0/4 0 आंसर आएगा और यहाँ से k इजिकल टू 6 आंसर आएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट k की जो वैल्यूज हैं वो 0 और 6 आएंगी। पक्का आपको आ गया है। एक चीज और ध्यान से सुन लीजिए, फर्स्ट टर्म आपने पास कर लिया है, क्रॉस हो गया है। यू आर नाउ इन टर्म 2। फर्स्ट टर्म में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते थे जो हमें समझ में नहीं आते, लेकिन तब भी हमने कुछ भी सोच के आपका आंसर टिक मार दिया। तो प्रोबेबिलिटी कहती है कि उस क्वेश्चन का आंसर सही होने के चांसेस 1/4, क्योंकि 4 में से एक ऑप्शन सही होगा तो 1/4 सही होने के चांसेस इतने हैं, जबकि आपको क्वेश्चन नहीं आता था तब भी। लेकिन दिस इज टर्म 2, यहां पे आपको क्वेश्चन आना भी चाहिए। आपका आंसर भी आ गया तो आपको लिख के दिखाना पड़ेगा कि ये आंसर कैसे आया। आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो टिक मारने वाला क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे तो सॉल्व करके दिखाने पड़ेंगे। आपको कंसेप्ट आना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन हम इजी वाला भी कर सकते हैं, मॉडरेट भी कर सकते हैं, टफ वाला भी कर सकते हैं, हार्ड वाला भी, किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपको आता है कंसेप्ट। और आपको कंसेप्ट नहीं आता तो आप इजी से इजी, छोटे से छोटा क्वेश्चन भी कभी नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सारे बच्चों को। तो इसलिए प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द कॉन्सेप्ट। केवल कॉन्सेप्ट ही है जिसकी वजह से आप आंसर अपना निकाल सकते हो, अदरवाइज नो चांस। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए। पक्का सबको आ गया कि नहीं? सारे बच्चों को आ गया होगा बच्चों। प्लीज ध्यान से देखते जाइए और सीखते जाइए चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत दमदार तरीके से। आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? एक क्वेश्चन और है मेरे पास, नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इफ -5 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, if -5 is the root of the equation, -5 is the root of the quadratic equation, कौन सी वाली? 2x² प्लस px माइनस 15, 2x² प्लस px माइनस 15 इज इक्वल टू 0 एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सी वाली? p x² प्लस x प्लस k, x² प्लस x प्लस k इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, हैज इक्वल रूट्स।
फाइंड के। फाइंड क्या करिए बच्चों, बता दीजिए, के। इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दीजिए आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये कि ये टफ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है लेकिन टफ बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी है ही नहीं है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। -5 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, मतलब -5 इस इक्वेशन का एक रूट है, पहली बात। दूसरी बात, इस वाली इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल हैं। बस दो ही कंडीशन दी हैं और तीसरी कोई कंडीशन है ही नहीं है। तो पहली कंडीशन को जरा अप्लाई करके दिखाओ बच्चों मुझको। पहली वाली कंडीशन को हम कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम पहली वाली कंडीशन को? इफ -5 इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो कैसे लिखेंगे? -5 इज अ रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस px -15 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का ये एक रूट है। इसका मतलब ये हुआ कि हम x के प्लेस पे -5 पुट कर सकते हैं। तो कर देना जरा, 2x के प्लेस पे -5 स्क्वायर प्लस का p x के प्लेस पे -5 सॉरी -5 और माइनस का 15 इज इक्वल टू कितना हो गया? 0 हो गया। सॉल्व करिए जरा। -5 का स्क्वायर 25, 25 टू ज़ा 50, ये माइनस का 5p और माइनस का 15 इज इक्वल टू 0, प्लस का 50 है, माइनस का 15 है, प्लस का 35 बचेगा। और इस -5 को उठा के अगर हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। और अगर हम p की वैल्यू निकालेंगे तो ये 7 आ जाएगी। यहां तक सारे बच्चों को पक्का आ गया है विदाउट एनी प्रॉब्लम? आ गया है कि नहीं आ गया है? पहली कंडीशन तो जी हो गई। दूसरी कंडीशन अप्लाई करिए आप। दूसरी कंडीशन कौन सी थी? इस वाली इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं। तो क्या लिखेंगे? पहले इक्वेशन लिख दीजिए। क्या इक्वेशन थी बोलो? p x स्क्वायर प्लस x प्लस के इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन तो थी। तो ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई नहीं है, आप इसको जरा p का मल्टीप्लाई कर दो। p x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0, यही तो बन गया बच्चों, यही तो बन गया। आप चाहो तो यहीं पे p की वैल्यू पुट कर सकते हो। p की वैल्यू कितनी थी? 7, तो ये हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के इज इक्वल टू 0। तो इसमें से a के प्लेस पे क्या दिख रहा है आपको? 7। b के प्लेस पे क्या दिख रहा है आपको? 7। c के प्लेस पे क्या दिख रहा है इसको? 7, है ना। अब लिख देंगे फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। बोलिए क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है भैया, मैं नहीं कह रहा। देखो, इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स, इस वाली इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं? इक्वल। तो ये वाली इक्वेशन थी वो जो क्वेश्चन में दी हुई है, मैंने इसको सॉल्व करके ऐसे लिख दिया। अब इस इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल हैं, तो पक्का पक्का पक्का। कौन बता रहा है? कौन बता रहा है कोई बताने वाला? है कोई बताने वाला? सारे बच्चे देख रहे हैं, सारे बच्चे देख रहे हैं। कौन बता रहा है इसकी कंडीशन क्या थी? बी स्क्वायर -4ac 0 थी। बी का मतलब 7 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, 4ac, सी का मतलब k इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। 7 का स्क्वायर 49, ये 28k हो जाएंगे। अगर मैं इसको इधर भेज दूं तो प्लस का 28k हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू निकलेगा 49/28। सारे बच्चों को 7 का टेबल आता है, 7 7 जा और 7 4 जा। दिस इंप्लाइज दैट प्यारे बच्चों k इज इक्वल टू 7/4। कितना इजी था। हैंड रेज कर दीजिए जिस जिस बच्चे को ये आ गया है और लगा था कि सर ये भी कोई बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन हमने एग्जाम्स में देखा है और पक्का आप भी अपने एग्जाम में जरूर देखेंगे, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम आने से पहले आप कई सारे यूनिट टेस्ट और स्कूल के काफ़ी सारे टाइप के टेस्ट होते हैं वो देंगे।
ठीक है कि नहीं? ठीक है, सारे बच्चों को पक्के तरीके से आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। अब इसी के जैसा एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए, पक्का सारे बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, जैसा मैंने करवाया था उसी के जैसा है। इफ वन इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ वन इज द रूट of the quadratic equation, if 1 is the root of the quadratic equation 3x square plus ax minus 2, 3x square plus ax minus 2 is equal to 0 and quadratic equation कौन सी वाली बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस बी इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, हैज इक्वल रूट्स। आपको इसमें से फाइंड करनी है बी की वैल्यू, फाइंड बी। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या कंडीशन है? x इक्वल टू 1, मतलब 1 इसका एक रूट है, तो मतलब आप x के प्लेस पे 1 पुट कर सकते हैं, इसी तरीके से जैसे मैंने पहले किया था। तो 3x स्क्वायर प्लस ax माइनस 2 में आप x के प्लेस पे 1 पुट कर देंगे, आपकी a की वैल्यू आ जाएगी। a को यहां पर पुट कर देना, और इस वाली इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल हैं, तो आप इसमें से क्या निकालेंगे बता दीजिए? बी की वैल्यू निकाल देंगे। किस किस बच्चे को ये क्वेश्चन आ जाएगा, जल्दी से वो बच्चा अपना अपना हाथ ऊपर कर दे। यस सर, मैं तो तैयार बैठा हूं इस क्वेश्चन के लिए, ये मेरे सामने आ जाए, बस 1 मिनट लगेगी बस इसको सॉल्व करने में। ठीक है कि नहीं? ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं सारे बच्चे ध्यान से। और फाइंड के फॉर रियल एंड इक्वल रूट, फाइंड के फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल और इक्वल रूट्स के लिए क्या करना है आपको? के की वैल्यू फाइंड करनी है ना? और के की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? के की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? देखिए, ये है आपके पास के प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस का 2 के प्लस 3x, के प्लस 3x प्लस के प्लस 8। ठीक है कि नहीं? है ठीक है, के प्लस 8, के प्लस 1 एक्स स्क्वायर 2 के प्लस 3x और के प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक इक्वेशन है, और रियल और इक्वल रूट आपको दे रखे हैं, और आपको निकालनी है इसमें से के की वैल्यू। फिर दोबारा से सेम कंडीशन, सेम कंसेप्ट, सेम फॉर्मूला। क्या था बता दीजिए? ए कौन बताएगा मुझे? इसमें एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है बच्चों? के प्लस 1। बी कौन बताएगा मुझे? 2 और के प्लस 3। सी कौन बताएगा मुझे? के प्लस 8। सारे लोगों को पक्के तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है कि नहीं? ठीक है, अब लिखेंगे फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट। सारे बच्चों ने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था बोलिए? हमने पढ़ा था सर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है सर। अब तो हमको याद हो गया सर, अब तो आप ऐसे बात मत करिए हमसे, अब तो हमें याद हो गया है, अब तो हम सारे बच्चे इस फॉर्मूले को जानते हैं। तो बी का मतलब 2 और के प्लस 3 इस पूरे का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मतलब के प्लस 1 और सी का मतलब के प्लस 8 इज इक्वल टू कितना बच्चों? 0। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, और के प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो आ जाएगा। और ये -4 लिखा रहने दीजिए, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा प्यारे बच्चों? के स्क्वायर प्लस का 8k प्लस का k और प्लस का 8। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए? सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गीतांशी को आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए? परी को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सारे बच्चों को आना चाहिए भैया, है ना? तो ये हो जाएगा बेटा 4 के स्क्वायर प्लस का 6k और प्लस का 9 माइनस का 4, और ये के स्क्वायर तो है ही है, 8k और k ये मिला के बेटा हो गए 9k प्लस का 8 इज इक्वल टू 0।
सारे बच्चों को दिखाई दे रहा है? बोलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या दिख रहा है बताओ, मुझे तो दिख रहा है। आप बता दो क्या दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा होगा ये 4 और ये 4 कॉमन है। जल्दी से पकड़ लीजिए इसे। कितना बचेगा बोलिए? के स्क्वायर प्लस का 6k और प्लस का 9। जब ये 4 कॉमन चला जाएगा बेटा तो माइनस का साइन तो यहाँ पे रह जाएगा ना, इस माइनस को अंदर घुसा दो, ब्रैकेट खोलो, तो ये कितना हो जाएगा बोलिए? माइनस का के स्क्वायर माइनस का 9k और माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। आ गया कि नहीं आ गया? तो देखिए माइनस का के स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर तो कट गया, 4 6k ये और 9k ये, तो माइनस के 3k बचेंगे, है ना। ये 9 प्लस का और 8 माइनस का, तो प्लस का 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब -3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3k इज इक्वल टू 1, तो k इज इक्वल टू 1/3। किस बच्चे को बहुत ढंग से आता जा रहा है नेचर ऑफ रूट्स? पक्का आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए सारे बच्चे। पक्का सारे बच्चों को आ गया है बेटा? बहुत ढंग से आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सारे के सारे बच्चों के लिए आज का दिन बहुत ही हैप्पी रहा होगा, बिकॉज इट इज क्रिसमस टुडे। ओके, चलिए, मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। प्लीज बच्चों बहुत ढंग से पढ़ते रहिए, बहुत ढंग से पढ़ते रहिए। नेचर ऑफ रूट्स आज हमने सीखा है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस किए हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चंस हमने आज नहीं किए हैं, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट को सीखा है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो जब आपके लिए लेके आएंगे तब इसके कुछ टफ, कुछ हार्ड, कुछ कठिन क्वेश्चंस भी हम करेंगे। ठीक है बच्चों, प्लीज टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बेटा, बाय बेटा, गुड नाइट बेटा।